हेलो साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे जो है जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के या फिर अभी जो हाल के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी का सलूशन मैं इस पे लाइव या रिकॉर्डिंग के थ्रू प्रोवाइड कर दिया करूँगा। तो चलिए पहला सवाल करते हैं। देखिए, बोला गया है कि एक स्कूटर का मूल्य जो है 50,000 रुपया है और हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद इसके मूल्य क्या होंगे? तो निकालते हैं। देखिए, कह रहे कि लागत मूल्य कितना है आपका? 50,000 रुपया। और कह रहे कि 12% की कमी आती है 2 वर्षों में, ठीक है। पहले साल भी आपका 12%, तो कीमत कितनी बचेगी आपकी? 88%, यानी 88/100। फिर दूसरे साल में कीमत कितनी कम होगी? 12%, यानी कितनी कीमत बचेगी? 88%, यानी 88/100। तो हल करेंगे। देखिए, 4 जोड़ यहाँ हट गया आपके, तो कितना बचा आपका? 5 गुणे, ठीक है, 88 गुणे 88 आपका। तो आप कह सकते हैं कि इकाई का अंक देख लेंगे, 5/40, ठीक है ना। 5 में जैसे आप 88 की गुणा करेंगे, फिर 88 के, ठीक है। तो 5/40 यानी जीरो। जीरो में किसी भी संख्या गुणा करें तो इकाई का जो अंक होगा जीरो होगा, और एक ही विकल्प से जीरो दिखाया दिया गया है, तो हो जाएगा 38,720 का विकल्प। तो पहला आपका आंसर सही होगा इसमें, आपका हो जाएगा ये वाला 38,720। अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए, बोला गया कि एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर हानि का दोगुना है। तो कह रहे हैं कि 25% लाभ कमाने के लिए एक वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो देखिए, सीपी की बात करते हैं। वस्तु का कुछ लागत मूल्य रहा होगा सीपी। सीपी से ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा आपका? लाभ। और कम में बेचेंगे तो हानि। तो कह रहा है कि हानि कितने में हुआ था? जब बेचा था 450 में, तो हानि हुआ था। और लाभ कब हुआ था? जब कितने में बेचा था? 900 रुपए में। तो कह रहा है कि जो लाभ है वो हानि का दोगुना है। तो मान लें कि अगर एक इकाई का, एक यूनिट का क्या हुआ हानि, तो इसका दोगुना क्या होगा? दो। ठीक है ना। हानि होगा तो क्या होगा? माइनस में, प्लस होगा यानी लाभ में। तो आप देखेंगे, एक की हानि थे, यहाँ पे गया, दो का लाभ है। तो आप देखेंगे इन दोनों का योगफल निकालेंगे, अंतर कह सकते हैं। अंतर जब चिन्ह क्या अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, यानी एक प्लस में और एक माइनस में, तो अंतर कैसे निकालते हैं हम लोग? दोनों को जोड़ लेते हैं। लेकिन जब दोनों क्या हो, समान हो चिन्ह, दोनों माइनस में या फिर दोनों प्लस में, तो क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो दोनों विपरीत चिन्ह से जोड़ेंगे तो अंतर क्या आ जाएगा? 3 का। जबकि कह रहे हैं कि देखिए, विक्रय मूल्यों में अंतर कितने का है? 450 और 900 का डिफरेंस क्या आ जाएगा अंतर आपका? 450 रुपए का। यानी 3 का मान सवाल में कितना है? 450। तो एक का मान कितना होगा आपका? काटेंगे तो 150 रुपया दिखेगा। यानी एक मतलब हानि जो है यहाँ कितना है? 150। इसका मतलब 450 में बेचने पर हानि कितने की हुई? 150 रुपए की। तो इसका मतलब सीपी कितना रहोगा आपका? हल कर लेते हैं। आपका जो है सीपी कितना रहोगा आपका? 450 प्लस 150, यानी कितना हो जाएगा आपका? 600 रुपये। और आपको नया विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी न्यू। तो कह रहा है कि 600 रुपये का क्या है? लागत मूल्य। और आपको कितने का लाभ चाहिए? 25%, यानी कितने में चाहिए? 125/100। काटेंगे तो कितना दिखेगा? 5/4। काट लेंगे कितनी बार में दिखेगा? 15, यानी 150। 150 में गुणा करेंगे 5 को तो कितना होगा? 750 रुपया। ये हो जाएगा नया विक्रय मूल्य 750, जो आपका सी वाला विकल्प दिखेगा। अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए, बोला गया 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1,500 रुपए दोगुने हो जाएंगे? यानी मिश्रधन की बात कर रहे हैं। जो भी आप प्रिंसिपल लगाएंगे वो दोगुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा। तो आप कहेंगे परसेंटेज में कितने गुना होगा? 200%। इसका मतलब अमाउंट अगर 200%, 200%, ठीक है, तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला होगा आपको परसेंटेज में? 100%। और ये बताइए, ब्याज निकालते कैसे हम लोग? R/T। ब्याज की दर कितना है? 4% गुणे समय, जिसका मान कितना है? 100%। 4 से काटेंगे कितनी बार में? 25, यानी समय कितना देखा आपको? 25 वर्ष का। 25 साल में आपका जो है धनराशि दोगुनी हो जाएगी। यानी 1,500 रुपये लगाएंगे तो आपको 3,000 रुपये मिलेंगे, यानी जितना मूलधन उतना ही ब्याज। अगला सवाल करेंगे हम लोग। जेम्स ने साधारण ब्याज पर 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना लगाया आपका? कह रहा है कि 1,200 रुपये।
दोनों ही 20% की ब्याज दर पर 2 साल के लिए वार्षिक रूप से निवेशित किया जाता है। अर्जित कुल ब्याज। देखिए कह रहे कि आपको एक तो एसआई में निवेश कर रहा है और दूसरा जो है सीआई में, यानी कह रहे कि 2 साल के लिए कुछ धनराशि जो है साधारण ब्याज पर और कुछ राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो कह रहे कि एसआई कितना आपका है, इसमें जो है साधारण ब्याज कितने रुपए पे, 600 रुपए पे। 1 साल में 20%, तो 2 साल में कितना होगा, 20 + 20, 40% आपका। कह रहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकालना आपको, 1200 रुपए का। देखेंगे ब्याज, देखिए पहले साल में 20%, दूसरे साल में 20%, तो हम सक्सेस ही निकालते हैं ना, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 20 + 20, ठीक है, टोटल हो जाएगा 44। निकाल दिखाते हैं आपका, 20 + 20 + 20 × 100, यानी कितना परसेंट, 44% आपका टोटल ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 44%, यानी नीचे आएगा परसेंटेज हटाने पर नीचे 100, यानी 2 जीरो कटेगा। परसेंटेज हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, यानी 2 जीरो कटेगा। 6 × 4 यानी कितना हो जाएगा, 240 रुपये। यहाँ से 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48 और 4 = 52 रुपए। तो टोटल ब्याज देखिए, साधारण ब्याज ब्याज कितना मिला आपको, 240, और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना मिला, 528। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, 6 और 8, 768 रुपए। डी वाला विकल्प होगा आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए बोला गया है, कह रहा है आपसे कि यदि x बटे वाई का जो मान है, कह रहे कि 4/5 है, और फिर कह रहे हैं कि 7x + 6y = कितना है, 29। तो रख लेते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल इसमें लेना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि x का मान कितना है, 4 के रख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28 यूनिट। और यहाँ कितना दिखेगा आपको, 5 × 6 = 5, कितना हो जाएगा, 30। टोटल कितना, 29, यानी 28 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा आपका, 58 यूनिट। और इसी का मान सवाल में 29 है, तो काटेंगे तो एक का मान यानी x का मान है, फिर k का मान दिखेगा आपको कितना, जो वेरिएबल है उसका मान दिख जाएगा 1/2। तो पूछा है कि y का मान क्या है, तो y है कितना, 5, तो इसका 1/2 करेंगे कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा आपका, 2.5। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला। अगला करते हैं हम लोग। देखिए बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड की जो लंबाई है, इसकी चौड़ाई का कितना है, 3 गुना है। देखिए लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है, तो अगर इसको आप के मानेंगे तो 3 गुना दिखेगा, 3 के। तो कह रहा है कि एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, और एरिया है कितना, 768, 768 मीटर स्क्वायर। तो 3 से अगर हम काट दें तो 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यानी के स्क्वायर का मान क्या दिखा आपको, 256। तो के का मान दिखेगा ये है 16। तो आपसे पूछा है कि पेरीमीटर क्या है उस आयत का। पेरीमीटर निकालते हैं, परिमाप। ये होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई धन चौड़ाई करेंगे तो 3 के + के 4 के, उसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 8 के। और जैसे ही के का मान रखेंगे यानी 16, 16 / कितना हो जाएगा, 128 आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे देखिए सवाल में कि आपको जोड़ना है 113, फिर आपका है 11.3, 1.13 है, फिर ध्यान से लिखिएगा दशमलव को, 1 दशमलव कितना, 1, 1 3, फिर दशमलव 0, 1, 1 3। तो आखिरी में क्या आएगा, 3 सभी में है। इसके बाद 4, ठीक ना, यानी दो विकल्प आपका पहला या फिर डी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे 5 दिखेगा, दोनों में ये आखिरी वाला विकल्प आपका, यहाँ पे 6 है आपका। जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 5, 2, 1, 125.5543। अगला सवाल करते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है। एचसीएफ के बारे में बोला गया है, कितना है आपका, 16 है। और गुणनफल बोला गया 6400। एलसीएम पूछा था, आपको पता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल है जो उनके लसा और मासा गुणनफल बराबर होता है। तो एचसीएफ कह रहा है कि कितना है, मासा है 16, एलसीएम निकालना है, और कह रहे गुणनफल है कितना, 6400। तो भाग करेंगे 16 से तो कितना दिखेगा आपको, 400। एलसीएम दिखेगा आपको 400। ये आपका है बी वाला विकल्प।
अगला सवाल हल करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि हमको 1200 में ऐसी किस संख्या गुणा करें विकल्प के अनुसार कि वो पूर्ण वर्ग बने। तो क्या हम दो रख पाएंगे? 12 गुना कितना हो जाएगा? 2400। ये आपका किसी का वर्ग नहीं है। 12 चौक कितना होगा? 4800। ये भी आपका किसी का वर्ग नहीं है। 12 तिहाई कितना होगा? 3600। ये आपका किसका स्क्वायर है? 60 का। तो ये आपका हो जाएगा, गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 6000, जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या का अगर n का स्क्वायर करेंगे तो जो आपका डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम होता है एन स्क्वायर, किसी भी संख्या के वर्ग का जो डिजिटल डिजिटल सम होता है या तो 1 होता है आपका, ठीक है, या तो 4 होता है, या तो 7 होता है, या तो 9। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 4 और 2 2400 का योगफल कितना हुआ डिजिटल सम? 6 हो गया। तो 6 तो आपका नहीं इसमें दिख रहा है। 8 4 12 ने कितना दिखा? 3। 3 भी आपका नहीं इसमें है। 6 3 9, ठीक है ना? 3600 कितना दिखेगा? 9। तो ये हो सकता है। और यहाँ 6, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आप इस तरीके से अगर विकल्प दिया गया किसी संख्या के वर्ग के लिए तो वो छांट सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका डिजिटल सम जो होता है, यानी उसको तब तक जोड़िए जब तक वो संख्या एक अंक में न बदल जाए। तो इन्हीं चार में से कोई एक होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7, या तो 9। अगला सवाल करते हैं। कह रहे कि 4 घंटों में एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर चलती है। यह समान समय यानी 4 घंटे में ही धारा के विपरीत 6 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो शांत जल में नाव की गति क्या है? तो अगर हम देखिए धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम अगर स्पीड निकालें, डाउन स्ट्रीम धारा के साथ नाव के चाल, दो चाल निकालते हैं, दूरी बटे समय, यानी 12 किलोमीटर, समय कितना लगा? 4 घंटे का। यानी धारा के साथ नाव की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम निकालते हैं, धारा के विपरीत कह रहा है कि 6 किलोमीटर जाती है 4 घंटे में, यानी देखिएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है कि धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल, इसको हम लोग ऐसे नोट करते हैं, कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे यानी 3 प्लस 1.5 का आधा। और अगर पूछे धारा की चाल तो घटा देंगे 3 माइनस 1.5 और उसका आधा। लेकिन आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल, तो 4.5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला आपका विकल्प दिखेगा 2.25 का। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि राम ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और 6 महीने बाद रहीम ने भी 15 रुपए लगाकर व्यापार में साझा किया। यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपए का लाभ हुआ हो तो रहीम को कितना लाभ हुआ? देखिए लाभ का बंटवारा जो है कुल निवेश के अनुपात में करते हैं, और कुल निवेश निकालते हैं हम लोग पूंजी गुणे समय से, यानी कितनी पूंजी और कितने समय के लिए निवेश किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि राम जो है 12,000 निवेश करता है, टोटल कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। और उसके राम जब निवेश कर उसके 6 महीने के बाद, यानी वर्ष के अंत, यानी एक वर्ष होने के लिए मात्र कितना समय बचा है रहीम के पास? 6 महीने का। और ये लगातार कितना है पूंजी? 15,000 मात्र 6 महीने के लिए। तो 3 जोड़े यहाँ से काटेंगे, 3 जोड़े यहाँ से, 6 से काटेंगे 15 को, 12 को कितने बार में? 2 बार में। 3 से काटेंगे 4 बार में, और 3 से 15 को काटेंगे 5। ये 4 दूना 8 और ये 5। यही लाभ को बंटवारा है। कह रहे हैं कि राम को अगर 8 मिलेगा तो रहीम को कितना मिलेगा? 5। और कह रहे हैं कि राम को वर्ष के अंत में कितना मिल रहा है लाभ? 6400। यानी कितने गुना दिखा आपको? 800। तो ये भी कितने गुना दिखागा? 800। यानी कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, यानी 4,000 रुपए का लाभ दिखेगा। अगला सवाल करते हैं। देखिए बोला गया है कविता, सविता और बबीता, कह रहा है कि 5:8:2 की गति से पी से क्यू तक चलती हैं। सभी द्वारा क्यू तक जाने में लगने वाला जो समय है उसका अनुपात क्या होगा? तो देखिए एक ही दूरी है पी से क्यू, ठीक है ना? तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय।
दूरी तो फिक्स है, इसका मतलब चाल और समय क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल समानुपाती। और आपको पता है कि चाल का अनुपात क्या दिया गया है, 5, 8 और 2। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, समय, यानी 1/5, 1/8, 1/2। तो ऐसे हम लेंगे 5, 8, 2 का, तो हो जाएगा 40। 40 से गुणा करेंगे 5 से भाग, तो दिखेगा आपको 8, यहाँ 5 और यहाँ 20। 8, 5 और 20 का जो है अनुपात होना चाहिए आपका इनके समय के। 8, 5, 20 जो बी वाला विकल्प है। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक मजदूर एम मिनट में, एक मजदूर की बात कर रहा है, एम मिनट में एक्स वस्तुएं बनाता है, तो आधे घंटे में वो कितनी वस्तुएं बनाएगा। देखिए आप एम वन डी वन लगा सकते हैं कि एम वन डी वन बटे क्या होता है, डब्ल्यू वन बराबर क्या होता है, M2D2 W2। एम वन यानी एक मजदूर यहाँ भी, एक मजदूर यहाँ भी, तो दोनों कट जाएगा। डी वन यानी समय की बात करें, मिनट में, कह रहे हैं कि एम मिनट में कितना बनाता है, एक्स वस्तुएं। और आपको 30 मिनट बोला, आधे घंटे का मतलब कितना है, 30 मिनट में कितना मान लेते हैं आपको, के वस्तुएं जो भी आप बनाए। तो के का मान क्या दिखेगा, 30x/m। ये है 30x/m, आपका सी वाला विकल्प। अगला सवाल करते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। उच्चतम और निम्नतम संख्या के बीच अंतर का घन क्या है। देखिए 6 क्रमागत विषम संख्या लेनी, तो देखिए चाहे क्रमागत जब भी बोले और विषम संख्या बोले तब भी उनमें दो का अंतर होता है, सम संख्या बोले क्रमागत तब भी उनमें दो का अंतर होता है। जैसे पहले अगर मान लें कि x है, तो दूसरी क्या बनेगी, x+2। तीसरी क्या बनेगी, x+4। अगली बनेगी x+6। अगली बनेगी x+8। कितनी होगी, 5। अगली बनेगी x+10, 6 हो गई ना। देखिए पहली संख्या हो गई, दूसरी हो गई, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या है, पांचवी और ये छठवीं संख्या क्रमागत भी है, और सभी जो है विषम संख्या है। तो आपसे संख्या नहीं पूछा, केवल पूछा कि इनके अंतर, तो अंतर देखेंगे, पूछे सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम का। तो अंतर कितना दिखा आपको, 10 का। तो इसी का क्यूब पूछा है, तो कितना हो जाएगा आपका, 1000। ठीक है, केवल अंतर आपको निकालना था, उसके घन। अगला देखेंगे। कह रहे कि यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई जो है 13 और 35 हो, से एक शंकु बना लें। बनाने की आवश्यकता नहीं है, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहे कि आधार की त्रिज्या जो कितनी है, 13 है, और तिर्यक ऊंचाई आपको दिया है 35, और पूछा क्या है कि घुमावदार, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है आपसे, यानी πr/l का मान पूछ रहा है। तो एल भी दिया, आर भी दिया, पाई का मान 22/7 रख लेते हैं। ये 13, ये आपका 13 है, गुणे एल का मान 35 है। 7 से काटेंगे 35 को 5 बार में, 22 5 110 गुणे 13, जीरो आएगा आपका आखिरी में, ठीक है ना। 2 में जीरो है, 13 कम 13, 13 कम 13 14, 14 30 आपका होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहे अधिकतम संभव लंबाई क्या है जिसका उपयोग करके 5 मीटर 95 सेंटीमीटर 8 मीटर और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर की सटीक लंबाई मापने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो हमको मासा निकालना होता है ऐसे सवालों में। ये काम करते हैं, सभी को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। जैसे कह रहे हैं कि 5 मीटर है ये, और 95 सेंटीमीटर, ये 8 मीटर की है दूसरा, और ये है 16 मीटर 65 सेंटीमीटर, सभी को सेंटीमीटर करेंगे तो 5 मीटर बनेगा 500 प्लस 95 यानी 595 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, और ये जाएगा 1665। विकल्प चेक कर लेते हैं, इनका मौसा निकालना पड़ेगा, इन सभी का क्या लीजिए, एसीएफ, वही आंसर बनेगा आपका एसीएफ। तो 5 मीटर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 500, 5 मीटर का मतलब 500 इन सभी को नहीं काट पाएगा। 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 में क्या जीरो है, जबकि सभी में जीरो नहीं है आपका, तो ये भी नहीं होगा। 50 मीटर तो काफी बड़ा है, ठीक है ना। आपको पता है कि एलसीएम जो एचसीएफ जो होता है, दी गई संख्या में जिसका भी आप मौसा निकालते हैं, उसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका फैक्टर बनना चाहिए, तो वो संख्या बनेगी, या तो उसका फैक्टर उससे छोटा बनता है। तो एक ही विकल्प बनेगा, कौन सा, 5 सेंटीमीटर वाला। अगला करते हैं।
कह रहे कि सबसे छोटे 3 अंकीय प्राइम नंबर और सबसे बड़े 3 अंकीय प्राइम नंबर लेना आपको 3 अंक के, सबसे छोटी और बड़ी का योगफल पूछा है। 3 अंकीय प्राइम नंबर भी लेना है और बड़ा भी प्राइम लेना है कि केवल 999 लेना है? ठीक है, तो आपको बोला गया क्या, सबसे बड़ा जो है 3 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, और इसके बाद सबसे बड़ी आपको लेनी थी, सबसे छोटी आपको लेनी थी क्या, प्राइम नंबर भी लेना था। तो 101 में जैसे ही 999 जोड़ेंगे तो 1100 आपका हो जाएगा। दोनों प्राइम लेना हो तो बड़ा कौन सा बनेगा, 997 101, ठीक है, 8 9 10, ठीक है। दोनों ही प्राइम नहीं पूछा है, कह रहा है कि सबसे छोटे 3 अंकीय आभाज्य संख्या, सबसे छोटे 3 अंकीय आभाज्य संख्या आपका, उसके बाद जो सबसे बड़े 3 अंकों की संख्या के ऊपर पूछ लिया है। अगला सवाल करते हैं। कह रहा है कि एक संख्या को 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, तो आपको पता है कि सक्सेस से लगा लेते हैं, ठीक है। जब भी लगातार वृद्धि हो परिवर्तन हो तो वृद्धि हो तो प्लस में होगा, कम है तो क्या होगा, घटा गया यानी माइनस में, प्लस और माइनस गुणा करने में माइनस, 20 × 20 बटे क्या हो जाएगा 100, कटेगा तो ये तो कट गया, तो माइनस का क्या दिखेगा 4%, यानी माइनस का दर्शाता है कमी को, यानी कमी कितने की हुई 4% की, यानी सी वाला विकल्प आपका। अगला देखते हैं। कह रहे कि 20 नंबर में बोला गया 20वां सवाल है, कह रहे प्रिया ने 12% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली, यदि उसने 10,176 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 2 वर्ष के अंत में भुगतान किया तो उसने कितनी राशि उधार लेती, ठीक है। प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बोला गया और ब्याज की दर कितना है आपका 12%, कह रहे कि कितना है 12%। तो आप या तो फ्रैक्शन से करिए, 3 बटे कितना दिखेगा 25 आपका, 3/25, यानी प्रिंसिपल से अगर अमाउंट का रेशियो देखना चाहें तो कह रहे हैं कि 25 रुपए का मूलधन है, तो उस पे कह रहा है कि आपको जो है ब्याज कितना मिलेगा 3, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा 28 का, और ये 2 वर्षों के आने हैं तो स्क्वायर बन जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 28 का होता है कितना 784 आपका। तो कह रहा है कि ब्याज कितना देना पड़ा उसको देख लेते हैं। 14 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 9, यानी 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5, और यहाँ लिखेगा 159, 14 में से 5 जाएगा हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ तो 7 हो गया ना, 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5, 7 में से जाएगा 1, जबकि सवाल में कह रहे हैं कि ब्याज दिया कितना 10,176 रुपया। तो पूछा है कि उसने कितनी राशि लेने, प्रिंसिपल पूछा है 625 का मान पूछा है, तो हल कर लेते हैं। सवाल में देखिए अगर लगभग में करें, क्योंकि विकल्प काफी दूर दूर है, 20,000 है, 40,000, 50,000, 23,000, अगर इसको 160 मानते हैं और इसको कितना मान लेते हैं 10,200 कर लेते हैं, एक एक जीरो काटते हैं, 16×6 = 96, कितना बच गया आपका 660, 16×4 = 64 यानी 64, और जैसे ही देखिए 625 में गुणा करेंगे तो 60 भी लेके चलेंगे, तो 6×6 = 36 के आस 36 से बड़ा आंसर कौन सा होगा 40 वाला, ठीक ना, इसी के आसपास थोड़ा सा बड़ा होगा 40,000 के आसपास का, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको इतना ही आना चाहिए। फिलहाल करते हैं। क्योंकि 40,000 रुपए की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जब पहला भाग 3% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, तो दोनों निवेशों से कुल वार्षिक ब्याज कितना मिला 144 रुपया। तो मिश्रण से भी कर सकते हैं इसमें, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग पे ब्याज की दर कितना है आपका 3%, दूसरे भाग पे कितना है आपका 5%, और ओवरऑल आपका अच्छा निकालना पड़ेगा कि ब्याज कितना मिला था 144 का, एक साल में कितने पे 4,000 पे, तो ब्याज निकाल लेंगे आपका, ब्याज की दर 2 जीरो कटेगा, 4 से काट दें, 4×3 = 12,
4 × 6 = 24, 4 दाम में 40, यानी 2 वर्ष काटेंगे, 2 से 18 बटे कितना हो जाएगा 5। कुल ओवरऑल जो है 18/5% ब्याज की दर है, 18/5। तो पूरे रिटर्न 5 की गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 25 में से 18 जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7, ये जाएगा 15, तो घटेगा 18 - 15 3। यानी टोटल कह रहा है कि 7 और 3 के अनुपात में, ये धनराशियों का अनुपात है प्रिंसिपल का, 7 और 3। तो कह सकते हैं कि टोटल कितना हो रहा है 10, जबकि सवाल में कितना बोला है 4000 रुपया। काटेंगे तो एक का मान कितना, ठीक है 400, 400 रुपया। तो आप कह सकते हैं यहाँ कितने गुना, 400 गुना 7 चौक कितना हो जाएगा 2800, और यहाँ गुणा करेंगे 400 से, तो हो जाएगा 4×3 = 1200। तो देखिए पूछा गया कितना, कि 3% पे, देखिए कितना दे गया था 2800, पूछता 5% पे, तो कितना दिया आपने 1200 रुपए का, तो हो जाएगा आपका 2800, डी वाला विकल्प। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं एक टंकी को भरने में एक्स, वाई और जेड को क्रमशः 10 मिनट, कह रहा है कि एक्स को कितना लगता है 10 मिनट, वाई को लगता है 30 मिनट, और जेड को लगता है 15 मिनट। ठीक है, तीन ही है। तो कह रहे हैं कि तीनों पाइप जो है मिलकर टंकी को कितने समय भरेंगे, तो जो भी आपका कुल काम जो है समय के लिए उनका एलसीएम लेंगे, 10, 30 और 15 का कितना देगा 60। क्षमता निकालते हैं, कुल काम में समय से भाग करके क्षमता निकलती है। तो 60 में भाग करेंगे 10 से तो 6, भाग करेंगे तो 2, जेट की क्षमता हो जाएगी 4 की। यानी कह रहा है कि एक्स जो है 6 मिनट में, ठीक है ना, 1 मिनट में कितना भरता है 6, वाई जो है 1 मिनट में कितना भरता है 2, और जेड जो है 1 मिनट में कितना भरता है 4। तो कह रहा है कि जब तीनों मिलेंगे, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कुल टंकी को भरेंगे, यानी 60 काम करेंगे, और टोटल क्षमता जोड़ लीजिए 6, 2, 8, 4, 12, काटेंगे तो कितने देगा 5 मिनट मात्र लगेंगे भरने में, डी वाला विकल्प। अगला सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, आखिरी सवाल है तो इतना रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।